इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूजिन फैमिली काउंसिल के खत्म होने की बात सुनकर सदमे में होता है। लेकिन इसके बाद वो इडेयर से कहता है, अंकल आप ऐसी अजीब बात ना कहें, क्योंकि सुबह से ही सब लोग ये कह रहे थे कि आपको फैमिली से निकाल दिया गया है। ये जरूर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बताइए अंकल, मैं सही हूं ना? इसके बाद इडेयर फिर से अपने गले पर निशान लगाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यूजीन। लेकिन हिंडेल समझ जाता है कि वो यूजीन के ऊपर अटैक करने वाला है। इसके बाद वो यूजीन को पीछे हटाकर खुद उसके सामने आ जाता है, जिससे इडेयर का अटैक हिंडेल को लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद इडेयर यूजीन से कहता है, मुझे माफ करना यूजीन, मेरे पास सिर्फ यही रास्ता था। इसके बाद यूजीन अपने भाई को जमीन पर देखकर सदमे में चला जाता है और उसके मन में एक ही बात आती है, आखिर क्यों? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? इसके बाद वो विच अपोस्टल इडेयर से कहती है, आखिरकार तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? देखो तुम्हारी वजह से मेरा एक हाथ भी कट चुका है। तब इडेयर कहता है, मुझे माफ करना, लगता है कि तुम दोनों प्रॉब्लम में पड़ गए हो। तो वो विच अपोस्टल कहती है, कम ऑन, कोई डॉक्टर अपने मरीजों से ऐसी बात नहीं कहता। तभी उसके पीछे से किसी का बहुत डरावना ऑरा निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो विच भी घबरा जाती है। और ये ऑरा किसी और का नहीं, हिंडेल का होता है, जो अब तक मरा नहीं होता और दोबारा खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर यूजीन भी कंफ्यूज हो जाता है। और वो विच अपोस्टल कहती है, ये आदमी अब तक जिंदा कैसे है, जबकि वो अटैक सीधा इसके हार्ट में लगा था। इसके बाद वो अजीब चेहरे वाला अपोस्टल कहता है, देखकर ये लगता है कि इसके चलने का तौर तरीका भी बदल चुका है। तब इडेयर जवाब देते हुए कहता है, सब पीछे हट जाओ, ये खतरनाक है, क्योंकि ये बर्जर्क मोड में चला गया है। इसके बाद हिंडेल एक अटैक करता है जिसका नाम स्काई पियर्सर है, और बदले में इडेयर भी एक अटैक करता है जिसका नाम बेसिक मूव 24 था, जिससे हिंडेल का अटैक ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद इडेयर एक और अटैक करता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर वो अजीब चेहरे वाला अपोस्टल कहता है, आखिर ये दोनों कितना ज्यादा ताकतवर हैं। इसके बाद वो इडेयर से पूछता है, क्या ये अभी तक जिंदा हैं? तब इडेयर कहता है, नहीं, यह पूरी तरह से मर चुका है। और इसके बाद हिंडेल जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर यूजीन को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो वहीं पर सुन्न पड़ जाता है। इसके बाद वो विच कहती है, क्या ये आदमी एक जॉम्बी था? तब वो अजीब चेहरे वाला अपोस्टल कहता है, नहीं, ये जरूर बर्जर्क मोड की पावर होगी। इसके बाद हमें बर्जर्कर के बारे में बताया जाता है कि ये किसी बैटलफील्ड में अक्सर देखने को मिलता है। जब कोई वॉरियर मर जाता है तो वो सेल्फ हिप्नोसिस से बर्जर्क मोड में चला जाता है और तब तक नहीं मरता जब तक कि बैटल खत्म ना हो जाए। और इस आदमी को ये पावर जरूर इसकी मदर रेड बीस्ट स्केडी से मिली होगी। सच में ये एक प्रोडिगी स्वर्ड्समैन था जिसके पास दी आई ऑफ फेलिविया और दी हार्ट ऑफ बर्जर्कर था। आगे चलकर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। तब इडेयर कहता है, असली प्रॉब्लम ये लड़का नहीं बल्कि इसकी मदर है, इसलिए जल्दी से ये सब खत्म करो। इसके बाद वो विच इडेयर से पूछती है कि इस छोटे भाई का क्या करें, क्या इसे भी मार दें? तब इडेयर कहता है, ये आगे चलकर हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, लेकिन हम इसे नहीं मारेंगे। इसके बाद यूजिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्योंकि ये मेरा प्यारा भतीजा जो है। इस समय यूजिन अपने भाई की लाश को अपने हाथ में लेकर रोते हुए अपने अंकल की तरफ देखता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग फैमिली काउंसिल के मलबे के पास खड़े होते हैं। तभी उस मलबे में कुछ हलचल होती है, जिसे देखकर उनमें से एक कहता है, क्या फिर से कोई मॉन्स्टर आ गया? इसके बाद एक सोल्जर कैप्टन से कहता है, कैप्टन यहाँ आकर देखिए, यहाँ कुछ हो रहा है। तब कैप्टन कहता है, आखिरकार ये सब खत्म हुआ क्योंकि काउंटस वापस आ गई। इसके बाद हमें यूजिन की मदर को दिखाया जाता है, जो हिंडेल के डेड बॉडी को अपने हाथ में लेकर मलबे से बाहर आ रही होती हैं और बहुत गुस्से में होती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो अजीब चेहरे वाला अपोस्टल क्रिस्टल के साथ कुछ कर रहा होता है। तभी वो विच कहती है, ओल्डी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, आखिर इसमें और कितना टाइम लगेगा? तब ओल्डी, जो उस अजीब चेहरे वाले अपोस्टल का नाम है, वो परेशान होते हुए कहती है, आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि फेलिन की बनाई सील को तोड़ना इतना आसान है? इसलिए चुपचाप बैठी रहो। इसके बाद वो बोर होकर वहीं पर उबासी लेने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर यूजीन भी होता है और वो अपने अंकल इडेयर से कहता है, अंकल, मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक बुरा सपना देख रहा हूँ और जैसे ही मैं उठूंगा ये सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद चिल्लाकर कहता है, जवाब दीजिए अंकल। तभी इडेयर अपनी किताब को बंद करते हुए कहता है, मुझे माफ करना। लेकिन तभी यूजीन इडेयर को बीच में रोकते हुए चिल्लाकर कहता है, माफी मांगना बंद करो, कम से कम इन सब चीजों के पीछे का रीजन है ये तो बताओ। इसके बाद इडेयर कहता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम भले इस टाइम कुछ समझ नहीं पा रहे होगे और मुझसे नफरत करते होगे। ये सब सुनकर यूजिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है।
इसके बाद ईडियर कहता है, तुम बस मेरी आखिरी बात मान लो और मेरे साथ चलो और प्रॉफिट से बात करो, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद यूजिन गुस्से में कहता है, ये सब बकवास है, तुम्हें उन कल्ट वालों ने बेवकूफ़ बना दिया और तुमने उनकी बातों में आकर मेरे भाई को मार दिया। और ईडियर के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो विच यूजिन को मारने वाली होती है, लेकिन ईडियर उसे रोक देता है, जिससे यूजिन का अटैक ईडियर को लग जाता है। लेकिन ईडियर यूजिन को अपने गले लगाकर गुस्से में उस विच से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूजिन पर अटैक करने की, क्या तुम मरना चाहती हो? तब वो विच कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? इस लड़के ने तुम्हारे गले पर अटैक किया है, अगर तुमने जल्दी से उसे ठीक नहीं किया तो तुम मर भी सकते हो। इसके बाद यूजिन के हाथ को पीछे खींचकर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगी, लेकिन मैं इसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। और ये बात तुम अच्छे से समझते हो, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों को ही मार दूंगी और इस बात को यहीं खत्म कर दूंगी। तब ईडियर कहता है, अच्छा ठीक है। इसके बाद यूजिन चिल्लाकर कहता है, मुझे छोड़ो, मैं तुम सभी कमीनों को मार डालूंगा। इसके बाद वो विच यूजिन के गले को पकड़कर कहती है, और ये बात सिर्फ तुम्हारे अंकल के लिए नहीं है बच्चे, तुम्हारे पास एक क्यूट फेस है, लेकिन तुम किसी के गले पर चाकू भी मार सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बड़े होकर बिल्कुल अपने फादर जैसे ही बनोगे। तभी वहां कोई अंधेरे में से कहता है, तुम्हारे पास सच में अच्छी चीजों को पहचानने वाली आंखें हैं। उस आवाज को सुनकर वो तीनों सख्त हो जाते हैं और उस अंधेरे से यूजिन की मदर स्कैडी निकलती हैं और कहती हैं, इस दुनिया में मेरे हस्बैंड जैसा कोई हैंडसम है तो वो मेरा सबसे छोटा बेटा है। और मजे की बात यह है कि वो दोनों ही मेरे लोग हैं, इसलिए उसके ऊपर से अपना गंदा हाथ हटाओ। स्कैडी को वहां देखकर उन सबके पसीने छूटने लगते हैं और वो विच कहती है, ये वुमन तो रेड बीस्ट स्कैडी है। तब ओल्डी कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो डिटेक्शन मैजिक कास्ट किया था और इसके आने पर फुटस्टेप्स भी सुनाई नहीं दिए। इसके बाद वो विच कहती है, क्या सच में ये स्कैडी है? लेकिन मैंने सुना था कि वो एक मॉन्स्टर जैसी है, लेकिन ये तो बहुत नॉर्मल दिख रही है। और जैसे ही वो ये बात कहती है, स्कैडी बहुत गुस्से में उसके गले को पकड़कर कहती है, मैं बहुत दिनों बाद घर वापस आई और तुम लोगों ने यहाँ भी कचरा फैला रखा है। इसके बाद वो ईडियर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या ये वही रोने वाला बच्चा है? मुझे लगा था कि मैं अपने पेरेंट्स के घर आई हूँ। तब ईडियर फाइट के लिए तैयार होते हुए कहता है, स्कैडी तुमसे मिले सच में बहुत दिन हो गए। तब यूजिन की मदर कहती हैं, क्या मैंने पिछली बार बताया नहीं था कि अगर तुम मुझे दोबारा मिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी? और उस विच को ईडियर की ओर फेंकते हुए कहती है, क्या तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया? तब ईडियर कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ से जाने ही वाला था। इसके बाद स्कैडी अपने वेपन को निकालते हुए कहती है, तुम इतने इनोसेंट हुआ करते थे, लगता है कि कल की ही बात है कि तुम रोते हुए एक छोटे बच्चे थे और आज देखो तुम कितना बड़े हो चुके हो। तभी यूजिन रोते हुए कहता है, मदर इन्होंने ही बिग ब्रदर को मारा था। तब स्कैडी कहती है, रोना बंद करो, मैं इसे जल्दी से खत्म करके तुम्हारे पास वापस आती हूँ। इसके बाद ईडियर ओल्डी से पूछता है, इसमें और कितना टाइम लगेगा? तब ओल्डी कहता है, लगभग 5 मिनट में से 5 मिनट में खत्म कर लूंगा। तब ईडियर कहता है, ये 5 मिनट बहुत डेंजरस होने वाले हैं। वो अभी इसके आगे कुछ कहता तभी उस विच के बॉडी में कुछ होने लगता है, जिसे देखकर यूजिन और स्कैडी दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद वो विच चिल्लाकर कहती है, स्कैडी तुम सच में सबसे बेस्ट हो। तब स्कैडी कहती है, ये सच में बहुत अजीब है, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तुम्हारे गले को तोड़ दिया था। खैर जो भी हो, मैं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करती हूँ। और खुश होते हुए कहती है, क्योंकि आज से पहले मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कभी सबसे बेस्ट नहीं कहा था। अपनी मॉम को इस तरह देखकर यूजिन भी कंफ्यूज हो जाता है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।